रुकने पार्लियामेंट का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट काउंट नाअहली होगी। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक फैसला कलअदम करार। नजरसानी दरखास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद हैं। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शख्स से खुश नहीं? हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब मिलिट्री रिजीम ज्वाइन करके जमहूरियत का राग अलापते हैं। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि यह अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, यह हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, पीटीआई ने अपने दौर में वोट न गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों न की? तरीके अदम एतमाद आने वाली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। पीटीआई की सीटें इन्हें देने का फैसला आया जिन्हें अवाम ने नामंजूर किया था। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज के बाद आईनी तरामीम हो जाती हैं तो जो कुछ मुल्क में हो रहा है सब आईनी हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आज से इस मुल्क में लोगों को उठाया जाएगा। आईनी तरमीम आ गई तो हर किसी को उसका सामना करना पड़ेगा। हक मांगने वाले को भुगतना पड़ेगा। अदालतें हमें रिलीफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। पुलिस के मामले में भी अदालत कुछ नहीं कर सकेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिखने के अमल को गलत करार दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल, कहा गुज़िश्ता फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में हुकूमत को गिराया गया था। आइन की तशरीह की बजाय उसमें तहरीफ की गई थे। मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुतफ़िक़ा फैसले का खैर मक़दम करते हैं। तलाल चौधरी बोले, मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। ये केस 2.5 साल से ज़ेर इल्तिवा है, फैसला पहले हो जाना चाहिए था। आर्टिकल 63 फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील की समाअत में जजेस और पीटीआई वकला के दरमियान गर्मा गर्मी। वकील अली जफर ने नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली। बतौर अदालती मुआवन दलाइल में कहा, बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर भी पेशी की इजाजत दें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी? आप बिला जवाब कसम की इस्तदा कर रहे हैं। अली जफर ने कहा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। आर्टिकल 63 का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हॉर्स ट्रेडिंग की बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत ने 63 पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। आईनी तरामीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। एसटीओ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम तक आईनी तरामीम बिल मौखर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपोजिशन से भी कहता हूं कि वो एहतजाज न करे। सियासी अख्तिलाफात को यकजहती में बदलना होगा। तरमीम पर हुकूमत की उजरत पर हैरत है, इतनी जल्दी क्या है? 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आबादा नहीं हैं। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। फैसला खरीदो फरोख्त और मैच फिक्सिंग का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौजूदा हुकूमत आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। इस हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं है। फलस्तीन में नस्ल कुशी पर दिल अफसुर्दा है। इसराइल की वहशियाना और रियासती दहशतगर्दी को रोकना उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है।
सियासत नफरत में तब्दील, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। हमें आपस के इख्तिलाफात बुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पर आना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अंदरूनी मसाइल अपनी जगह, फलस्तीन इशू पर एक होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत, कहा फलस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फिकार अली भुट्टो का मजबूत मौकिफ रहा। इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्लकुशी कर रहा है, बदकिस्मती से इसे रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिका इसकी पुष्ट पर खड़ा है। फलस्तीन के मसले पर मुस्लिम अवाम को साथ देना होगा। सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई का कल डी चौक पर एहतजाज का ऐलान, हुकूमत का रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर, हुकूमत का इस्लामाबाद को मुकम्मल सील करने का फैसला। अहम चौकों और शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, रात से सड़कें बंद किए जाने का इम्कान। पीटीआई कारकुनान और अहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन, तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां मुकम्मल। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय आंख मचोरी खेलने और इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला। कारकुनान को सपहर 3 बजे मुतहर्रिक होने की हिदायत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी, मर्दान, एबटाबाद, हवेलिया के एमपीएस को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। इसलिए मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की कोई नरमी तवक्को ना करें। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, एफसी को एक्स्ट्रा तलब कर दिया है। हमने आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर लिया। खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को न रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकारीब जारी, गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में पीटीआई का एहतजाज मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी। कल किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा न करे। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। पीटीआई वाले एहतजाज की कॉल से पहले मुल्क का मुफाद देखें। एससीओ कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की कीमत पर ना करें। छोटा सा भी वाकया हो गया तो इसका खमियाजा पूरी जिंदगी भुगतना होगा। वज़ीर आला अली अमीन समझदार आदमी हैं, उम्मीद है वो कल एहतजाज नहीं करेंगे। किसी भूल में नहीं रहना, मरियम नवाज को दहशतगर्दों से निमटना आता है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में हिम्मत कार्ड मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा जिन लोगों से काम नहीं होता और करने नहीं देते वो जहनी मफलूज हैं। आप एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है आवाम और महंगाई का सोचती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो वसाइल आपके पास हैं आवाम पर खर्च करने चाहिए। मुझे खैबर पख्तूनख्वा से लोग खत लिखते हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं, मुझे रात को नींद ना आए अगर आवाम का पैसा अपनी अयाशियों पर खर्च करूं। मेरा भी दिल चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को हर सहूलत मिले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार अकबर का मौकिफ था कि सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। नताइज मुरतब होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन पहले कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर कहता है गिनती दोबारा करवाओ। अगर दरखास्तें जेर इल्तिवा थी तो कामयाबी के नोटिफिकेशन ही क्यों जारी किए? चीफ जस्टिस के अन्य 37 पे वोटों की दोबारा गिनती के केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के साजिद तुरी और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें खारिज कर दी। MWM के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली को आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस नून लीग, इलियास चौधरी के खिलाफ काफ लीग ने दायर किया। काफ लीग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। आदिल खान बाज़ाई हल्का 262 कोयटा 1 से, इलियास चौधरी हल्का 62 गुजरात से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे।
मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों के इजलास आइंदा हफ्ते में बुलाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते इन इजलासों में हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम लाई जा सकती है। हुकूमत का अहम कानून साजी का भी इरादा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अलग अलग इजलासों में मौजूदा सलामती की सूरत हाल भी जेर गौर आएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपने अपने अराकीन असम्बली को इस्लामाबाद में रहने और बैरून ममालिक गए अराकीन को वापस आने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम खत। कहा, खदशा है कहीं 73 के आइन को आग न लग जाए। भुट्टो के चिराग से मैंने बिलावल की वालिदा के साथ जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल गौर-ओ-खौस किया। बिलावल भुट्टो इस तरमीम के चैंपियन बने हुए हैं। हमें इनकी नीयत पर शक नहीं मगर टाइमिंग पर शक है। इतनी जल्दबाजी में तरमीम अदलिया के लिए नुकसानदेह होगी। सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कानून से टक्कर लेना या कानून हाथ में लेना हमारी पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत और सरमायाकारी पर ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगले महीने वफ्द मलेशिया का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फिरोग के वसी मौके मौजूद हैं। हम आला मेयार की मसनूआत का तबादला कर सकते हैं। मलेशिया को आला किस्म की हलाल गोश्त जल्द बरामद करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में हुनरमंद अफराद के लिए वसी मौके दस्तियाब हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हम पाकिस्तान के साइंस और रिसर्च के शोबे में तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। हम तिजारत, सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं। चावल, बीफ वगैरह की एक्सपोर्ट पर गौर करेंगे। हम कराची में खुसूसी दफ्तर भी खोलेंगे। मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों को तसलसल नागुज़ीर। मैं और शहबाज शरीफ दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, बरामदात के फरोग के लिए पुरज़्म हैं। दोनों रहनुमाओं के बिजनेस डायलॉग में भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत को वस्त देने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। मलेशिया के वज़ीर आज़म को निशाने पाकिस्तान देने की खुसूसी तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अनवर इब्राहिम को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलेशिया एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के दरमियान तजारती ताउन पर मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान हलाल तजारत में ताउन के लिए MOU का भी तबादला। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दामात को चैलेंज कर दिया। पीटीआई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने वकील अली जफर के जरिए दरखास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के खिलाफ दायर आईनी दरखास्त की समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्डीनेंस अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरामीम रोकने के लिए मज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर ने तरामीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरामीम लाई जा रही हैं जिनकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। मुजवजा आईनी तरामीम के जरिए जुडिशल का वजूद ही खत्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। इस तरमीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरामीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरामीम रोकने के लिए मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मासूमों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। तहरीक इंसाफ को अब लाशें चाहिए, इसी की मंसूबाबंदी कर रही है। सेनेटर फैसल बाबरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई आजादी और गुलामी से निजात की बातें कर रहे हैं। पहले अपने आप को ज़हनी गुलामी से निजात दिलाएं। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे एक कहानी है। आपको सियासत करनी है तो सियासत करें, बात करो तो मौला जट की सियासत शुरू हो जाती है। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, पेट्रोल मजीद सस्ता होगा, डॉलर कम हुआ, IMF मुआहदा हो गया, इंडस्ट्री को 9 सेंट की बिजली भी मिल गई, जबकि शरह सूद में कमी हुई। बानी पीटीआई को फिक्र है कि मईशत की कमर क्यों सीधी हो गई।
फैसल वाडा खुद प्यादा हैं, वजाहत करें कि इसकी हिदायत पर भगोड़े बने। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने मुल्क के तमाम इदारों को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा तसादुम की सियासत हुकूमत की जानिब से की जा रही है। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया। नून लीग शुरू से पंजाब कार्ड का इस्तेमाल करती आ रही है। निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाना जमहूरियत के खिलाफ बगावत है। सियासत को सिर्फ सियासी इदारों के हवाले किया जाना चाहिए। हुकूमत ने मुल्क के तमाम इदारों को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। अडयाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 वार्ड्स नौकरी से बरतरफ। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मिंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी में उस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया था। 4 को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजाज अथॉरिटी ने 30 अगस्त को मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी करके जवाब तलबी की थी। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। वकील ने कहा सलमान सफदर आज अदालत पेश नहीं हो सकते, समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने इस्तिदा मंजूर कर ली। आजादी मार्च के मुकदमे में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शोकॉज नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकील सफाई की नैब के आखिरी गवाह पर मुसलसल 4 घंटे जरह जारी। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के दांतों का तिब्बी मुआयना। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। थाना I9 में दर्ज मुकदमा वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वासिक क़य्यूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर, वासिक क़य्यूम अदालत पेश न हुए। राशिद हफीज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। ATC अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस नैब की जानिब से आज तहरीरी जवाब जमा न करवाया जा सका। नैब के तहरीरी जवाब के बाद अदालती दायरे इख्तियार पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि महकमे स्कूल एजुकेशन को स्कूल्स और कॉलेजेस को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। अहकामात न मानने वाले स्कूल कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। जुडिशल कमीशन रिंग रोड लाहौर की गिरदोनवाह में दरख्त लगाने के हवाले से मीटिंग करे। अदालत आलिया ने टोलटन मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। शहर कायद के बिजली सार्फिन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने का फैसला। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट 51 पैसे बिजली के महंगे करने की दरखास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 85 करोड़ से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। PIA की निजकारी अब 31 अक्टूबर को होगी। बिडर से 28 मई को टोकन मनी ली जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत सेनेट की निजकारी कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत का PIA के 60% शेयर्स देने का इरादा है। मुलाजमीन को फौरी फारिग करेंगे। 76% शेयर्स लेंगे। हुकूमत टैक्स अदायगियां क्लियर करे। PIA खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने निजकारी कमीशन को नई शराइत बता दी। पोलियो तेजी से फैलने लगा। 2 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 28 तक पहुंच गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3, बलूचिस्तान में 16 हो गई। फोकल पर्सन इंसदाद पोलियो आयशा रजा फारूक ने पोलियो केसेस बढ़ने पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि पोलियो केसेस वाले अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम पर ज्यादा तवज्जो देना होगी। वालिदैन 5 साल के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं।